राजस्थान के लोहावाट में 27 जुलाई को भंवरी देवी बिश्नोई को रात के अंधेरे में उनके घर पर ही जान से मार दिया गया। इस मामले पर परिवारजनों के साथ ही क्षेत्र के हजारों लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए शासन और प्रशासन को जमकर घेरा। इसी मामले पर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर भंवरी देवी मामले पर एक तथाकथित पोस्ट करते हुए कहा था कि इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं गोदारा ने अपनी पोस्ट में भंवरी देवी को मां अमृता देवी की वंशज करार देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मां अमृता देवी कौन थी और उनके बलिदान को याद क्यों किया जाता है। दरअसल राजस्थान की धरती ने कई वीर और वीरांगनाएं दी हैं, लेकिन इनमें एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने किसी युद्ध में नहीं बल्कि पेड़ों और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ये नाम है अमृता देवी बिश्नोई का। अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित खजेरली गांव की रहने वाली थीं। ये बिश्नोई समाज से आती थी। बिश्नोई समाज में प्रकृति, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। खासतौर पर राजस्थान में पाए जाने वाले खिजड़ी के पेड़ को ये समाज बेहद महत्वपूर्ण मानता है। कहानी साल 1730 की है। उस समय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का शासन था। बताया जाता है कि राजा के आदेश पर कुछ लोग लकड़ी लेने के लिए खजेरली गांव पहुंचे। जब गांव के लोगों को पता चला कि खजेरली के हरे पेड़ों को काटा जा रहा है तो अमृता देवी इसका विरोध करने पहुंची। उनके लिए ये पेड़ केवल लकड़ी नहीं थे, ये उनकी आस्था, जीवन और प्रकृति का हिस्सा थे। अमृता देवी ने पेड़ को बचाने के लिए उसे अपने शरीर से पकड़ लिया। उनसे जुड़ा एक प्रसिद्ध कथन आज भी याद किया जाता है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इसका सरल अर्थ यह है कि अगर सिर कटने की कीमत पर भी पेड़ बच जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। अमृता देवी ने पेड़ को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी 3 बेटियां आसू, रत्नी और भागू भी इस संघर्ष में आगे आईं और उन्होंने भी बलिदान दिया। इसके बाद खिजड़ी और आसपास के बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। एक के बाद एक लोग पेड़ों से लिपटते गए और उन्हें काटने से रोकने का प्रयास करते रहे। इतिहास में इस घटना को खिजड़ी बलिदान के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष में कुल 363 बिश्नोई लोगों के बलिदान का उल्लेख मिलता है। जब महाराजा अभय सिंह तक इस घटना की खबर पहुंची तो उन्होंने पेड़ों की कटाई रुकवाने का आदेश दिया। साथ ही बिश्नोई क्षेत्रों में पेड़ों और वन्यजीवियों की रक्षा से जुड़े निर्देश भी दिए। अमृता देवी बिश्नोई की कहानी आज केवल राजस्थान या बिश्नोई समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका बलिदान हमें ये समझाता है कि पर्यावरण की रक्षा कोई आधुनिक विचार नहीं है। सदियों पहले भी ऐसे लोग थे जो प्रकृति को बचाने के लिए अपना जीवन तक देने को तैयार थे। भारत सरकार ने भी उनकी स्मृति में वन्यजीव संरक्षण से जुड़े पुरस्कार को अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार का नाम दिया। आज जब जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, तब अमृता देवी की कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अमृता देवी बिश्नोई सिर्फ एक वीरांगना नहीं थी, बल्कि प्रकृति की रक्षा के लिए बलिदान देने वाली एक ऐसी महिला थी जिनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरणा देती रहेगी।